नमस्कार दोस्तों। यूट्यूबर ध्रुव राठी अकेले ही पूरी की पूरी भक्त मंडली पर भारी पड़ रहे हैं। जिस तरीके से ध्रुव अपने वीडियोस में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल खोलते रहते हैं, उससे भाजपा के नेताओं के साथ साथ भक्त मंडली भी तिलमिलाई हुई है। लेकिन अब ध्रुव राठी की चर्चा विदेशों में भी होने लगी है। जी हाँ, ध्रुव राठी के वीडियोस विदेश में भी देखे जा रहे हैं। अपने देश के लोग, अपनी भक्त मंडली भले ही उनसे चिढ़ रही हो, उनको मिर्ची लग रही हो, लेकिन विदेशों में ध्रुव राठी की चर्चाएं हो रही है। गोदी मीडिया तो खामोखा कहती रहती है कि विदेशों में मोदी जी का डंका बज रहा है, लेकिन यहां पर तो एक भारतीय यूट्यूबर इंटरनेशनल अखबारों में छाया हुआ है। ये देखिए, अल जजीरा की ये खबर है, ये टाइम्स की खबर है, ये फ्रांस 24 और ये द इकोनॉमिस्ट की खबर। इन तमाम अखबारों में हर जगह सिर्फ ध्रुव राठी ही दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, जिसकी बात में दम होता है ना, चर्चा उसी की होती है, और इस वक्त ध्रुव राठी की चर्चाएं खूब हो रही हैं। देखिए सबसे पहले अल जजीरा की यह खबर देखिए। हेडलाइन दी गई है, हु इज ध्रुव राठी, फ्रॉम मोदी फैन टू इंडियन पीएम्स मोस्ट फॉरबिडेबल क्रिटिक। मतलब है, ध्रुव राठी कौन है? मोदी के प्रशंसक से लेकर भारतीय प्रधानमंत्री के सबसे प्रबल आलोचक तक। तो ये दोस्तों, यहाँ पर ध्रुव राठी की खबर, ध्रुव राठी के बारे में बताया जा रहा है इस खबर में। इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है वो भी देख लीजिए। जैसे ही यूट्यूबर ध्रुव राठी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, एक अशुभ साउंड ट्रैक उनकी पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है। इस अवसर पर उनकी ट्रेडमार्क बिन कॉलर वाली शर्ट लाल कलर की और आधी मुस्कान भी उनका एकमात्र परिचय है। इससे पहले कि वो सीधे एक परेशान करने वाले सवाल पर उतरे, क्या भारत तानाशाही बन रहा है? 29 वर्षीय व्यक्ति का कहना है कि जमीनी तौर पर भारत एक लोकतांत्रिक प्रतीक होता है। नागरिक कई पार्टियों में से एक को चुनता है और ये तय कर सकता है कि किसे वोट करना है, लेकिन उनका सुझाव है कि वास्तविकता ज्यादा जटिल है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ आलोचकों द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार, कथित स्वतंत्र संस्थानों के दुरुपयोग और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नष्ट करने के आरोपों से घिरे हुए हैं। आगे देखिए, इसी खबर में आगे लिखा है कि लाखों लोगों की तरह ध्रुव राठी को भी 2014 में राजनीति में भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ मोदी की जोशीली वकालत में उम्मीद थी। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ध्रुव राठी को भी उम्मीद हुआ करती थी। राठी एक मोदी समर्थक थे जिन्होंने उनके आने का स्वागत किया था, लेकिन जल्द ही संदेह गहराने लगा और 2015 में चरम पर पहुंच गए। आम आदमी पार्टी, जो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष में भी है लेकिन दिल्ली में भी सत्ता में है, उसने एक भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन शुरू की है। केंद्र की मोदी सरकार ने हेल्पलाइन पर नियंत्रण के लिए आप राज्य सरकार के साथ लड़ाई की, जिससे राठी का मोह भंग हो गया। उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला क्षण था। मुझे एहसास हुआ कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो ये तमाम बातें ध्रुव राठी को लेकर के लिखी गई हैं और इस खबर में ये बताया गया है कि ध्रुव राठी कभी मोदी के फैन हुआ करते थे। मोदी जब सत्ता में आए तो उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद हुआ करती थी, लेकिन ऐसे तमाम बातें सामने आई जिसके बाद ध्रुव राठी को एहसास हो गया कि मोदी सरकार सच में सिर्फ अपनी सत्ता के बारे में सोच रही है, और इसी के बाद वो एक यूट्यूबर बन गए। तो इसके बाद देखिए, फ्रांस 24 की ये खबर है। इसने लिखा हुआ है, इंग्लिश में हेडलाइन दी गई है, इंडियन इलेक्शन, ध्रुव राठी द यूट्यूब सेंसेशन होल्डिंग द गवर्नमेंट टू अकाउंट। इसका मतलब है भारतीय चुनाव, ध्रुव राठी यूट्यूब सेंसेशन सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो इसमें अंग्रेजी में जो खबर लिखी है उसको हम आपको बता देते हैं हिंदी में अनुवाद। इसमें लिखा है, एक्सेस एशिया के इस सप्ताह के विशेष संस्करण में हम भारत पर ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि देश में रिकॉर्ड तोड़ने वाला चुनाव चल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग गिर गई है। देश की स्वतंत्र मीडिया पर खतरा बढ़ने लगा है। यूट्यूब ट्रेंडिंग विषयों के तथ्य जांच करने का एक प्रमुख माध्यम बन गया है। 29 साल के ध्रुव राठी मुद्दों की तथ्य जांच करने और भारत सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए इस मंच पर
उतरे हुए हैं। उन्होंने फ्रांस 24 के डेलानो डिसूजा से बातचीत भी की है। दोस्तों, इस चैनल ने ध्रुव राठी का एक इंटरव्यू लिया था और उसी के हवाले से ये पूरी खबर लिखी गई है। और हाँ, इसमें यह भी बताया गया है कि किस तरीके से भारत में जो मीडिया की रैंकिंग है वो नीचे चली गई है। स्वतंत्र मीडिया पर अब जनता का विश्वास नहीं रहा है और ध्रुव राठी यूट्यूब के माध्यम से सरकार से सवाल पूछते हैं और फैक्ट चेक भी करते हैं। अब इसके आगे द इकोनॉमिस्ट की यह खबर देखिए, लिखा है इंडियाज यूट्यूबर टेक्स ऑन नरेंद्र मोदी। तो इसका मतलब हुआ कि भारत के यूट्यूबर ने नरेंद्र मोदी को टक्कर दी। अब दोस्तों, इस खबर में जो है ध्रुव राठी के साथ ही पत्रकार रवीश कुमार का भी जिक्र किया गया है। आगे खबर में क्या कुछ लिखा है उस पर गौर करिए। लिखा है कि अगर ये यूट्यूब के लिए नहीं होता तो मैं इस पेशे से बाहर हो जाता। अनुभवी प्रसारक और नोबेल पुरस्कार के एशियाई संस्करण के रूप में माने जाने वाले प्रतिष्ठित मैक्सिस पुरस्कार के विजेता रवीश कुमार कहते हैं, भारत के कुछ शांत समाचार चैनलों में से एक एनडीटीवी में लंबे समय तक एंकर रहे श्री रवीश कुमार ने 2022 के अंत में इसे छोड़ दिया, जब इसे गौतम अडानी द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया, जो एक भारतीय अरबपति हैं, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने करीबी संबंधों के लिए जाने जाते हैं। इन दिनों श्री कुमार यूट्यूब पर एक चैनल के साथ एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, जिनके 10 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स है और प्रति सप्ताह 20 मिलियन व्यूज भी आते हैं। यूट्यूब पर पत्रकारों से लेकर राजनीतिक व्यंग्यकारों तक स्वतंत्र आवाजों की शरणार्थी बनी हुई है। दोस्तों, इस लिस्ट में ध्रुव राठी भी शामिल। इसके अलावा द टाइम्स की ये खबर भी देखिए, लिखा है फैक्ट चेकिंग इंडियन मीडिया इज टफ, ध्रुव राठी यूजेस यूट्यूब टू डू इट। यानी कि भारतीय मीडिया में तथ्यों की जांच करना कठिन है, ध्रुव राठी ऐसा करने के लिए यूट्यूब का उपयोग कर रहे हैं। खबर में क्या लिखा है, इसका हिंदी अनुवाद सुनिए। राठी का काम अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय है। उन्होंने लगभग 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स बनाए हैं, जिससे उनका यूट्यूब चैनल देश में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनलों में से एक बन गया है। इससे भारत सरकार के साथ टकराव भी हुआ है। जब मई में द केरला स्टोरी नामक एक विवादास्पद हिंदी फिल्म ने हलचल मचानी शुरू कर दी, तो राठी ने 23 मिनट का एक वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि फिल्म ने इस्लामोफोबिक साजिश सिद्धांत को गलत तरीके से बढ़ावा देकर हिंदू राष्ट्रवादी सरकार की कहानी को आगे बढ़ाया है। हालांकि राठी ने अपना प्रतिवाद करने के लिए सरकार के अपने डेटा और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों का इस्तेमाल किया, लेकिन उनकी तथ्य जांच के परिणाम सामने आए, जिसमें उनकी पत्नी को बलात्कार की धमकियां भी दी गई। एक अन्य उदाहरण में उनके वीडियोस को पिछले सितंबर में भारतीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस दावे के साथ ब्लॉक कर दिया था कि इसमें भारत प्रशासित कश्मीर क्षेत्र का विकृत नक्शा शामिल था। तो ये तमाम बातें ध्रुव राठी को लेकर के लिखी गई हैं और इसमें आगे ये भी लिखा गया है कि जोखिमों के बावजूद राठी अविचलित हैं। वो एक कारण से वीडियो बनाते हैं। उनका कहना है कि वो लोगों को सहिष्णुता, सह अस्तित्व और एक दूसरे की राय, मूल्यों को स्वीकार करना सिखाते हैं, जिससे वो वास्तव में महत्व देते हैं। तो ये तमाम बातें दोस्तों इस अखबार में लिखी है। हालांकि दोस्तों, इंटरनेशनल अखबारों में ध्रुव राठी की खबर छपने के बाद उनकी काफी चर्चाएं हो रही हैं। सोशल मीडिया पर भी ध्रुव राठी छाए हुए हैं, लोग काफी तारीफ कर रहे हैं उनकी। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ध्रुव राठी सच में सरकार के मुद्दों को ना उठा रहे होते, सरकार के सामने सवाल ना खड़े कर रहे होते, तो इस तरीके से चर्चा ना हो रही होती। अगर सच में उनकी बातों में सच्चाई ना हो तो इस तरीके से इंटरनेशनल अखबारों तक उनकी आवाज ना पहुंच पाती। ऐसे में ध्रुव राठी की बातों से भक्त मंडली का तिल मिलाना भी जायज है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।